प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को झांसी की रानी की समाधि पर चैप्टर की पूरी व्याख्या बताने वाला हूं। एक एक पद की व्याख्या अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक एक शब्द की मीनिंग अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। पूरा चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से छप जाएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मीनिंग्स को आप नोटबुक में लिखते जाइएगा। बस मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, सीधा आपके दिमाग में जाएगा। बिल्कुल भी आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक पद को आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। समझना, कवित्री जी क्या कहती हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है। छिपी हुई है मतलब रखी हुई है, या रखी गई है, या छिपाई गई है एक राख की ढेरी। राख की ढेरी मतलब राख को इकट्ठा करके रखा गया है, या अस्थियां, ठीक है ना। राख की ढेरी मतलब अस्थियां। तो यहां पर आप लोग कैसे लिखेंगे कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपाई गई है। अब वो राख की ढेरी किसकी है, आगे की लाइनों में आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखो, आप लोग तो ऊपर ही समझ गए होंगे कि झांसी की रानी की समाधि पर, यानी कि वो जो राख की ढेरी है वो झांसी की रानी की है, ठीक है ना। तो कवित्री जी क्या कहती हैं कि ये जो समाधि दिखाई दे रही है इसमें वीरांगना झांसी की रानी की एक मतलब झांसी की रानी की अस्थियां रखी गई हैं, ठीक है ना। क्योंकि झांसी की रानी ने स्वयं को जलाकर या जल करके, यानी स्वयं को बलिदान करके, जल कर का मतलब क्या है कि स्वयं को बलिदान करके, जिसने मतलब झांसी की रानी ने स्वतंत्रता की मतलब स्वतंत्रता या आजादी रूपी देवी की, ठीक है ना। स्वतंत्रता की मतलब आजादी रूपी देवी की दिव्य आरती फेरी। दिव्य मतलब अलौकिक, आरती फेरी मतलब उतारी है। आरती फेरी मतलब आरती उतारना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कवित्री जी कहती हैं कि ये जो समाधि दिखाई दे रही है इसमें झांसी की रानी की राख की ढेरी छिपा करके रखी गई है, क्योंकि उन्होंने स्वयं को बलिदान करके आजादी रूपी देवी की अलौकिक आरती उतारी है। अर्थात आजादी के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया है, अर्थात आजादी के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है, ठीक है। ऐसे आप लोग व्याख्या पूरी लिखेंगे। इसमें रस तो भाई वीर रस है, भरपूर मात्रा में है, ठीक है। गुण भी आप लोग ओज लिख दीजिएगा। छंद इसका मुक्तक है, यानी इसमें कोई भी छंद नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अलंकार आप लोग अनुप्रास रूपक लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। समझना, यहाँ पर क्या कहती हैं कि यह समाधि जो दिखाई दे रही है यह लघु समाधि है। जो छोटी सी ये समाधि दिखाई दे रही है, लघु माने छोटी सी समाधि है, यानी ये जो समाधि दिखाई दे रही है, जो छोटी सी समाधि दिखाई दे रही है, ये झांसी की रानी की है, ठीक है ना। झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई की है। तो क्या कहते हैं कि जो छोटी सी समाधि दिखाई दे रही है ये झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी किसको कहते हैं, पुरुषों के समान लड़ने वाली, या पुरुषों के समान युद्ध क्षेत्र में अपना कौशल दिखाने वाली, ठीक है ना। यानी पुरुषों के जैसे उसके अंदर तेज भरा हुआ हो, उसी को मर्दानी कहते हैं। तो क्या कहती हैं कि ये झांसी की रानी की छोटी सी समाधि है और यही उनको याद करने की अंतिम लीला स्थली। लीला स्थली मतलब उनके लीला दिखाने की जगह, ठीक है ना। लीला स्थली या क्रीड़ा स्थली इसी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवित्री जी क्या कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई यानी पुरुषों के समान, ठीक है ना, पुरुषों के समान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली यही है। लीला स्थली मतलब स्मरण स्थान या लीला स्थल, यानी कि उनका क्रीड़ा स्थल अंतिम यहीं पर है, ठीक है। यानी कि इस समाधि को देख करके ही हम उनको याद कर सकते हैं। अब तो कैसे लिखेंगे ये चीज देख लो, ठीक है ना। कवित्री जी क्या कहती हैं कि ये जो छोटी सी समाधि है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, और वो पुरुषों के समान, ठीक है ना, पुरुषों के समान तेजस्विनी रानी लक्ष्मीबाई की क्रीड़ा स्थली अंतिम क्रीड़ा स्थली यही लघु समाधि ही है, यानी ये छोटी सी समाधि ही है जो दिखाई दे रही है, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब देखो अगला, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यहाँ स्मृतिशाला सी। और सहवार परिवार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। समझना,
यहाँ पर कवित्री जी क्या कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय मालासी, यानी कि झांसी की रानी जो थी यहीं कहीं पर उनकी अस्थियां जो हैं, ठीक है ना, उनकी अस्थियां जो हैं यहीं कहीं पर बिखर गए वह मतलब अस्थियां, ठीक है ना, यानी झांसी की रानी की अस्थियां जो हैं यहीं कहीं पर बिखर गए, यानी यहाँ वहाँ कहीं पर बिखर गए। भग्न विजय माला सी, भग्न माने टूटे हुए, विजय माला मतलब जीत की माला के रूप में, ठीक है ना, विजय माला मतलब जीत की माला के रूप में, ठीक है ना, तो सी माने समान, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि झांसी की रानी की अस्थियां जो हैं यहीं पर जीत की माला के रूप में बिखर गए, ठीक है, या टूट गए, भग्न माने टूट गए या बिखर गए, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे कि झांसी की रानी की विजय के माला के रूप में उनकी अस्थियां जो हैं यहीं पर बिखर गई हैं और उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। और झांसी की रानी की विजय रूपी जो माला थी उसके फूल जो है, अब जैसे माला टूट चुका है तो भाई उसके फूल जो है इधर उधर बिखर जाएंगे, ठीक है ना, तो उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी, संचित है मतलब रखे गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, ठीक है ना। और उस विजय रूपी माला के जो फूल हैं अर्थात झांसी की रानी की जो अस्थियां हैं यहीं पर संचित की गई हैं और है यह स्मृतिशाला सी। और ये जो दिखाई दे रही है समाधि यह उनको याद करने की एक स्मृतिशाला है। स्मृतिशाला मतलब स्मारक गृह है, ठीक है ना, स्मृतिशाला मतलब स्मारक गृह है, यानी कि इस समाधि को देख करके हम आज उनको स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। व्याख्या कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। कवित्री जी कहती हैं कि झांसी की रानी की जीत की, ठीक ना, जीत की माला रूपी अस्थियां जो हैं यहीं कहीं पर बिखर गई हैं और वो अस्थियां जो हैं यहाँ पर इकट्ठा करके संचित करके रखी गई हैं और आज ये समाधि जो है उनके स्मारक ग्रह के रूप में हमको उनकी याद दिलाती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री जी क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीरांगना थी, इतनी तेजस्विनी थी कि वो सहे मतलब सहती रही अंग्रेजों के प्रत्येक वार आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, वार पर वार अंत तक, यानी जब तक वो जीवित रही अंतिम स्थिति तक वो अंग्रेजों के प्रत्येक वार को सहती रही। और लड़ी वीर बालासी, बालासी मतलब योद्धा, देखिए वीर बालासी मतलब क्या होता है कि लड़ने वाली बहुत ही बलशाली स्त्री, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि वो अंतिम तक अंग्रेजों की प्रत्येक वार को सहती रही और एक तेजस्विनी बाला के समान लड़ती रही, ठीक है ना, तेजस्विनी बाला के समान, तेजस्विनी स्त्री के समान लड़ती रही। और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और देखिए क्या होता है, यज्ञ जब होता है तो उसमें आहुति डाली जाती है, ठीक है ना, जिसको हवन कहते हैं, तो आहुति डाली जाती है। तो वही कहती हैं कि अंतिम स्थिति में आहुति के समान, यानी यज्ञ में डाले जाने वाले आहुति के समान चिता पर गिर चढ़ी चिता पर, ठीक है ना, आहुति के समान गिर गई और चिता पर चढ़ गई, ठीक है ना। जैसे आप लोग आहुति डालते हैं तो क्या होता है, उससे तेजी से चमक निकलती है यज्ञ से, ठीक है ना, तेजी से चमक निकलती है। तो वही कहती हैं कि आहुति के समान वह गिर पड़ी और चिता पर चढ़ गई, ठीक है ना, इन चिता पर सवार हो गई और चमक उठी ज्वाला सी। और आहुति के समान ज्वाला सी मतलब यानी कि यज्ञ की ज्वाला के समान वो चमक उठी, ठीक है ना, यज्ञ की ज्वाला के समान, ज्वाला यानी जो आग की लपटें होती हैं उसी को ज्वाला कहते हैं, ठीक है ना, यानी यज्ञ की ज्वाला के समान वो चमक उठी, ठीक है। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए कवित्री जी क्या कहती हैं कि वो इतनी वीरांगना और तेजस्विनी थी कि वो अंग्रेजों के प्रत्येक वार को अंत तक सहती रही और एक तेजस्विनी स्त्री की तरह लड़ती रही। और जब अंतिम स्थिति आई तो वो यज्ञ की आहुति के समान गिर गई और चिता पर चढ़ गई, ठीक है ना। और इस तरीके से उनके शरीर का तेज चमका, जैसे यज्ञ की ज्वाला चमक रही हो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला देखो, बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। समझ रहा, यहाँ पर कवित्री जी क्या कहती हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। क्या कहती हैं कि वो वीर,
ठीक है ना। वो वीर जो युद्ध क्षेत्र में, रण में मतलब युद्ध क्षेत्र में बलिदान हो जाता है, बलि हो जाता है, शहीद हो जाता है, वो वीर जो युद्ध क्षेत्र में बलिदान हो जाता है उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, उसकी पहचान बढ़ जाती है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसका नाम बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो युद्ध क्षेत्र में स्वयं को बलिदान कर देता है वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी वीर के युद्ध क्षेत्र में बलिदान होने पर, ठीक है ना, युद्ध क्षेत्र में बलिदान होने पर उसका मान सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सोने से ज्यादा, ठीक है ना, भस्म यथा, यथा माने जैसे, मूल्यवती माने मूल्यवान, होती माने होती है सोने की भस्म, ठीक है ना, समझना। मूल्यवती मतलब मूल्यवान होती है सोने की भस्म, सोने की भस्म जो है सोने से ज्यादा मूल्यवान होती है, जैसे, यथा माने जैसे, सोने से मतलब सोने से ज्यादा, यानी जिस प्रकार सोना से ज्यादा उसकी भस्म मूल्यवान होती है, मूल्यवान मतलब जिसका बहुत ज्यादा मूल्य हो, ठीक है ना, बहुमूल्य। तो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सोने से ज्यादा उसके सोने की भस्म मूल्यवान होती है, उसी प्रकार युद्ध क्षेत्र में बलिदान होने से किसी भी वीरांगना या किसी भी वीर पुरुष का मान सम्मान बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखना है। अब देखिए अगला, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। समझना, मैं आपको बता रहा हूं एक एक शब्द का अर्थ। देखो कवित्री जी क्या कहती हैं कि आज हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी ज्यादा ये समाधि प्यारी लगती है, ठीक है ना, क्योंकि ये समाधि जो है उनकी हमें बेहतरीन तरीके से याद दिलाती है। तो क्या कहती हैं कि आज हमें रानी लक्ष्मीबाई से ज्यादा ये समाधि प्यारी लगती है, और इसी समाधि में निहित है यानी समाई हुई है या रखी गई है, इसी समाधि में समाई हुई है स्वतंत्रता की मतलब आजादी की, आशा की चिनगारी, आशा मतलब उम्मीदों की चिनगारी यानी लपटें, ठीक है ना। यानी कि आज इस समाधि में, आज इस समाधि में आजादी की उम्मीद रूपी चिनगारी समाई हुई है, ठीक है ना। इसलिए ये हमें, ये जो समाधि है ये झांसी की रानी से भी ज्यादा प्यारी लगती है, ठीक है, क्योंकि इस समाधि में आशा की चिनगारी यानी आजादी की, आशा की यानी उम्मीद की चिनगारी इस समाधि में समाई हुई है, यानी इस समाधि को देख करके हमें आजाद होने की एक उम्मीद दिखाई देती है, ठीक है ना। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। क्या कहते हैं कि भाई ये जो समाधि दिखाई दे रही है झांसी की रानी की, इससे भी कई सुंदर समाधियां हमें संसार में देखने को मिलती हैं, ठीक है, यानी इससे भी कई सुंदर सुंदर, इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी समाधियां हमें संसार में देखने को मिलती हैं, परंतु उनमें कमी क्या होती है, उनमें कमी ये होती है कि उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, यानी उन समाधियों की गाथा जो है, उन समाधियों की कहानी जो है, निशीथ माने रात्रि में, यानी उन जो जो सुंदर सुंदर समाधियां हम देखते हैं, उन सुंदर समाधियों की कहानी जो है रात्रि में केवल तुच्छ जंतु ही गाते हैं। क्षुद्र मतलब तुच्छ जंतु ही गाते हैं, जैसे झींगुर हो गया, ठीक है ना। रात्रि में जितने जंतु बोलने वाले होते हैं आप लोग देखते हैं, ची ची च्या च्या, ची ची च्या च्या, चू चू लगाए रहते हैं, ठीक है ना। तो वही कहती है कवित्री जी कि जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर समाधियां होती हैं उनकी कहानी तो केवल रात्रि में क्षुद्र जंतु ही गाते हैं, यानी उपेक्षा यहाँ पर की है उन्होंने, ठीक है ना। और झांसी की रानी की कौन गाथा गाता है, आगे देखते हैं। तो देखो आगे, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। समझना, यहाँ पर कवित्री जी क्या कहती हैं कि परंतु कवियों की यानी महान महान जितने भी बड़े बड़े महान कवि हुए हैं उनकी अमर वाणी में, गिरा माने वाणी में, ठीक है ना, उनकी अमर वाणी में इस समाधि की अमिट कहानी है। अमिट मतलब कभी न मिटने वाली कहानी है, ठीक है, यानी इस समाधि की कभी न मिटने वाली कहानी जो है वो कवियों की अमर वाणी में गाई गई है, ठीक है ना, यानी जो कभी भी मिट नहीं सकती। आप लोग जानते हैं ये कहानी आपने कक्षा 8 में भी सुनी होगी, ठीक है, कक्षा 8 में भी आप लोग पढ़े होंगे, यदि यूपी बोर्ड से तो जानते होंगे, ये चैप्टर था, हम भी पढ़ रहे थे तो हमारे सिलेबस में भी था,
ठीक है ना। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, यानी इस झांसी की रानी की जो अमिट कहानी है इसको प्रेम पूर्वक और विश्वास से, ठीक है ना, श्रद्धा मतलब विश्वास से वीरों की वाणियां गाया करती हैं, ठीक है ना। यानी जो महान महान वीर होते हैं वो भी इनकी इस समाधि की कहानी गाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमिट है, यानी कभी न मिटने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। समझना, यहाँ पर कवित्री जी क्या कहती हैं, देखो ये दो जातियां हैं, एक तो बुंदेले यानी जो बुंदेलखंड में रहते हैं, और एक हर बोले, ठीक है। ये दो प्रकार की जातियां हैं जो आसपास रहने वाली हैं। तो क्या कहती हैं कि बुंदेले और हर बोलो, ठीक है ना, इन दो प्रकार की जातियों के मुख से यानी मुंह से हमने ये सुनी है कहानी। क्या सुनी है कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, कि पुरुषों के समान वह वीरांगना स्त्री बहुत ज्यादा लड़ी, खूब लड़ी, ठीक है ना, वो झांसी की रानी थी। यानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो पुरुषों के समान बहुत ज़्यादा मर्दानी थी, बहुत ज़्यादा वीरांगना थी, तेजस्विनी थी, और उसने बहुत युद्ध किया, अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा लोहा लिया, ठीक है। ये हमने बुंदेले और हरबोलो नाम के व्यक्तियों से, बुंदेले और हरबोलो जाति के लोगों के मुंह से ये कहानी हमने सुना था, ठीक है। आगे लिखेंगे, यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। क्या कहती कि ये जो समाधि दिखाई दे रही है यह चिर समाधि है। चिर मतलब कभी न मिटने वाली, कभी न समाप्त होने वाली, सदियों तक चलने वाली समाधि है, ठीक है ना। ये जो समाधि हमें दिखाई दे रही है ये कभी न समाप्त होने वाली समाधि है, ये झांसी की रानी की समाधि है, ठीक है ना। कभी न समाप्त होने वाली, सदियों से ये बनी हुई है और अभी हमें आगे तक ये बनी रहेगी और हमें झांसी की रानी की याद दिलाती रहेगी। और ये लक्ष्मी मर्दानी की यानी रानी लक्ष्मीबाई, पुरुषों के समान तेजस्विनी रानी लक्ष्मीबाई की ये अंतिम लीला स्थली है, अंतिम क्रीड़ा स्थली है, यानी उनको याद करने की अंतिम स्थली यही है, उनको याद करने की अंतिम स्मारक जगह यही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना आप सभी के सामने इस प्रकार की वीडियो पहुंचती रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहें। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।